डीपीएड 2023 के लिए जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, काफ़ी लंबे समय तक इनको इंतजार हो रहा था कि जो अस्थायी जो वरिष्ठता सूची है वो अभी तक जारी नहीं हुई है। तो अब आज 30 तारीख को यहाँ पर जो राजस्थान की जो शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर है, जो कि इस बीपीएड का कोर्स करवाती है, उन्होंने यहाँ पर बीपीएड के से संबंधित एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 400 विद्यार्थियों की सूची है। इस सूची में आप लोगों को आपके सारे मार्क्स दिखाए गए हैं, कट ऑफ दिखाई गई है और कब आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसकी भी डेट यहाँ पर दी गई है, और आप लोगों को किस समय वहाँ पर जाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है, ये सारी सूचना उस नोटिफिकेशन में दी गई है। तो आज हम लोग उस नोटिफिकेशन पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बीपीएड 2023 से संबंधित आगे आने वाली जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। ये देखिए, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें दी गई है, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर साक्षात्कार की अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की गई है, और इस जारी सूची के अंदर उनको डेट भी दी गई है कि इस डेट को आप लोगों को 7:30 बजे आपको उपस्थित होना है। और जगह का नाम देख लीजिए आप लोग, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय एयरफोर्स बेस बस स्टैंड के पास एयरफोर्स एरिया जोधपुर में अवश्य उपस्थित होवे। यानी कि आपको इस एड्रेस पर सुबह 7:30 बजे पहुंचना है। जिस भी दिन आपका फिजिकल टेस्ट होगा उस दिन आप लोगों को यहाँ पर पहुंचना है। यदि आप लोग नहीं पहुंचते हो तो आप लोगों को अनुपस्थित मान लिया जाएगा और आपको वरिष्ठता सूची से बाहर कर दिया जाएगा। अब देखिए, आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं। सबसे फर्स्ट वाला है खेल सर्टिफिकेट के सभी मूल प्रमाण पत्र आप लोगों को लेके जाने हैं। अब ध्यान रखना, आप लोगों को यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि संबंधित संस्था जिसमें अध्ययन करते हुए खेले थे कि संस्था प्रदान से प्रमाणित करवाकर साथ में लेके आवे। यानी कि आप लोगों को जो खेल का जो मूल प्रमाण पत्र है, जो सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट जब आप लोग जिस स्कूल में थे उस समय आप लोगों ने किसी कंपटीशन में यदि भाग लिया है, खेल में यदि भाग लिया गया है, तो उस स्कूल के संस्था प्रधान की यानी कि हेडमास्टर के या फिर प्रिंसिपल के सील और सिग्नेचर उस सर्टिफिकेट पे होने चाहिए। यदि आपके पास में उस खेल सर्टिफिकेट पे सील और सिग्नेचर है, यदि संस्था प्रधान है तब ठीक है, और यदि नहीं है तो आप लोग अभी भी जाकर उस संस्था में आप लोग उसके सील और सिग्नेचर करवा सकते हैं। यदि प्रिंसिपल चेंज हो चुका है तो अभी जो वर्तमान में वहां पर जो प्रिंसिपल है वो सील और सिग्नेचर कर देगा। तो इस चीज का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप लोगों को कक्षा 12 की मार्कशीट, कक्षा 10 की मार्कशीट लेके जानी है, मूल ओरिजिनल लेके जानी है। और इसके अलावा आप लोगों के पास में SC ST MBC का जो मूल प्रमाण पत्र है वो भी साथ में लेके जाना है। आप लोगों को एक 15 दिन तक का पुराना नहीं होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेके जाना आप लोगों को, वो 15 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये बनाना कहाँ से, राजकीय चिकित्सा अधिकारी से आप लोग इससे बना सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों को अपनी जो खेल की जो पोशाक है वो खेल की पोशाक लेके जाने, किट लेके जाने, जिस भी आप लोग गेम्स में पार्टिसिपेट किया है उसके हिसाब से आप लोगों की खेल पोशाक होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों ने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था वो ऑनलाइन फॉर्म भी साथ में लेके जाना है, और सभी की जो मूल प्रतियां है उस मूल प्रतियां की फोटोकॉपी भी आपको साथ में लेके जानी है। ओरिजिनल भी आप लोगों को साथ में लेके जाना है, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ एक ही अवसर दिया जाएगा, उसके बाद में कोई अवसर आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। यदि आप लोगों ने साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में आप लोग पास हो जाते हैं तो आपको रोस्टर प्रणाली की यानी कि वरीयता के आधार पर यानी कि मेरिट लिस्ट के आधार पर आप लोगों को कॉलेज आवंटित किया जाएगा। और इसकी जो सूचना है वो वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएगी। यदि जैसे ही लिस्ट जारी होगी मैं भी इस पर एक वीडियो बना दूंगा ताकि इसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। इसके अलावा देख लीजिए, यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसका 1 साल से ज़्यादा पुराना जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जो EWS कैटेगरी के जो अभ्यर्थी है उनके पास भी ज़्यादा पुराना जो प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है या फिर EWS का जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास में ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ यहाँ पर और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए, वो भी आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। सबसे लास्ट वाला एक पॉइंट दे रखा है कि अभ्यर्थी अपना आधार कार्ड साथ में लेके जरूर आवे। अब देखिए, मेरिट लिस्ट दी गई है और फिजिकल टेस्ट की डेट भी यहाँ पर दी गई है। देखिए, ये फिजिकल टेस्ट डेट दे रखी है, तो आप लोगों के नाम के सामने जो नाम दिया गया है इसके सामने ये डेट दी गई है। इस डेट को आप लोगों को 7:30 बजे वहाँ पर पहुँचना है। मेरिट लिस्ट किस प्रकार से तैयार हुई वो आप लोग देख लीजिएगा। कक्षा 10 का 20%, कक्षा 12 का 20%, गेम्स के नंबर यहाँ पर ये दिए गए हैं। NCC की यदि आप लोगों के पास में थी तो उसके नंबर दिए गए हैं, और टोटल मेरिट यहाँ पर आप लोगों को दी गई है। इसके अनुसार आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार हुई है। तो यहाँ पर 10 तारीख से शुरू है, 10 अक्टूबर से शुरू है यहाँ पर गेम्स, और लगभग 14 या 15 तारीख तक इसके जो गेम्स है वो गेम्स चलेंगे, यानी कि जो फिजिकल टेस्ट है वो फिजिकल टेस्ट चलेगा। तो आप लोग इसमें अपना जो नाम वो नाम देख लीजिएगा। ये लगभग 400 अभ्यर्थियों की सूची है, 400 अभ्यर्थियों की लगभग सूची है। आप लोग इस सूची में अपना नाम देख लीजिएगा, और 14 तारीख इसकी लास्ट यहाँ पर डेट है। 14 तारीख तक आप लोगों अपने नाम के सामने जो डेट लिखी हुई है उस डेट के अनुसार आप लोगों को वहाँ पर जो फिजिकल टेस्ट होगा आपको जोधपुर के अंदर वहाँ पर आप लोगों को पहुँचना है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर देना, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बीपीएड 2023 से संबंधित आगे आने वाले जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।